भगवान शिव की कथाएं। अंधक असुर का हनन। प्राचीन काल में काशी भगवान शिव की लीलाओं का प्रमुख स्थल था। एक बार भगवान शिव और पार्वती काशी आए और कुछ दिन वहां रुकने के बाद मंदराचल पर्वत पर चले गए। मंदराचल पर शीतल मंद समीर बह रही थी और शिव बड़े ध्यानपूर्वक प्रकृति का आनंद ले रहे थे। अचानक पार्वती ने मजाक में उनके दोनों आंखें बंद कर दीं। पार्वती के हाथों के पसीने और शिव के चेहरे की चमक से उनके नेत्रों के कोरों से पानी टपक गया और इससे एक भयंकर, क्रोधित और अंधा बालक उत्पन्न हो गया। ये बालक पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा। उसकी डरावनी हरकतें देखकर पार्वती भयभीत हो गईं। उन्होंने शिव से इस विकराल बालक के बारे में पूछा तो शिव ने बताया कि यह उनका ही पुत्र है, जो नेत्रों से बहकर गिरने वाले पानी से उत्पन्न हुआ है। पार्वती ने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अपनी सखी को सौंप दी और इस प्रकार वह बालक नामकरण कर अंधक कहलाया। इसी दौरान हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान शिव की तपस्या में व्यस्त था। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। हिरण्याक्ष ने भगवान से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि उसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन वे उसे अपना पुत्र अंधक दे सकते हैं। अंधक अंधा था लेकिन बलशाली था। शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुश होकर अपने राज्य लौट गए, जहां अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद देवासुर संग्राम हुआ और भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के मरे जाने के बाद अंधक की उपेक्षा शुरू हो गई और उसे चिढ़ाया जाने लगा। इससे दुखी होकर अंधक ने तपस्या करने का निर्णय लिया और एक निर्जन वन में ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अंधक को वरदान देने को कहा। अंधक ने ब्रह्मा जी से अपने अपमान करने वाले भाइयों को उसकी दासता स्वीकार करने और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसके रक्त की हर बूंद से एक समान वीर उत्पन्न होगा और उसकी मृत्यु विष्णु तथा शिव द्वारा नहीं होगी। अंधक वरदान प्राप्त कर ताकतवर और कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से सभी देवता और नाग यक्ष परेशान हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि अंधक की अत्याचार तो उन्हीं के वरदान का फल था। अंत में सभी देवता शिव के पास गए और अंधक के अत्याचारों के बारे में बताया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया और अपने गणों के साथ मंदराचल पर वापस गए। अंधक ने मंदराचल पर आकर शिव के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और शिव से एक सुंदर स्त्री को ले जाने का आदेश दिया। शिव ने उसकी दुष्टता की निंदा की और कहा कि किसी की पत्नी पर बुरी नजर डालना अनुचित है। अंधक गुस्से में आ गया और शिव पर हमला कर दिया। शिव के गण वीरभद्र ने अंधक की सेना को पराजित कर दिया। अंधक भाग गया, लेकिन शिव ने पाशुपत व्रत लेने का निर्णय लिया और पार्वती को देवी के मंदिर में भेज दिया। अंधक ने अपनी पराजय को नहीं माना और नई सेना के साथ मंदराचल पर हमला कर दिया। देवताओं ने भारी युद्ध लड़ा, लेकिन दैत्यों की ताकत से हारने लगे। अंधक ने फिर से शिव को संदेश भेजा कि वह स्त्री उसे सौंप दें, वरना भगवान शिव समेत सभी देवता यमलोक पहुंच जाएंगे। शिव ने युद्ध भूमि में जाकर अंधक से भिड़ गए। अंधक के शरीर से निकलने वाला रक्त और शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से दैत्यों की सेना को पुनर्जीवित किया गया। शिव ने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया, जिससे दैत्यों की सेना में भगदड़ मच गई। अंततः अंधक को भगवान शिव ने त्रिशूल से हराया। अंधक अपने रक्त को देखकर और शिव की दया से प्रेरित होकर शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी भूल का प्रायश्चित किया और शिव से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की प्रार्थना की। शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की।
अंधक का प्रायश्चित और भगवान शिव की कृपा से फिर से धर्म की विजय हुई और वैदिक धर्म का पालन होने लगा।